अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप कभी किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हों और रास्ते में आपको कोई शख्स मिले और वो बताए कि मैं उस कब्र में रहता हूँ, तो आप पर क्या बीतेगी। हमारी आज की कहानी भी एक कब्रिस्तान से रिलेटेड है। कब्रिस्तान वो जगह है जहाँ दिन और रात और दिन में एक वीराना सा छाया रहता है, और ख़ास तौर पर रात के वक्त सन्नाटा और खामोशी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक आम इंसान पर भी खौफ तारी हो जाता है। हमारी आज की कहानी भी एक कब्रिस्तान से रिलेटेड ही है। कराची में कोरा कब्रिस्तान, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का कब्रिस्तान है। कहा जाता है कि कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा पुराना है। ये पाकिस्तान की आज़ादी से पहले का कब्रिस्तान है, और यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो वो यहाँ पे अपनी आखिरी रस्मात अदा करके अपने मुर्दे को दफनाया करते थे। और अब तो गोरा कब्रिस्तान से मुतालिक बहुत सी ऐसी कहानियाँ मशहूर हो चुकी हैं जिनको सुन के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसे शख्स साथ पेश आई कि जिसका वहाँ से रोज़ गुजर होता था। इस शख्स का नाम आदिल है। ये अपनी ड्यूटी से लेट नाइट फ्री हुआ करता था और गोरा कब्रिस्तान से गुजरते हुए अपने घर की तरफ जाया करता था। एक दिन वो ऑफिस से बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। बाहर बहुत सख्त बारिश लगी हुई थी और आदिल अपनी गाड़ी पर अपने घर की तरफ रवाना था। गोरा कब्रिस्तान के पास पहुँचते इसकी गाड़ी बंद हो गई। सुनसान सड़क, अंधेरी रात और तूफ़ानी बारिश। गाड़ी की खराबी देखकर आदिल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वो गाड़ी से उतरा, उसने गाड़ी का बोनट खोला और गाड़ी को ठीक करना शुरू किया, लेकिन वो गाड़ी को ठीक कर नहीं पा रहा था। उसने अपने मैकेनिक को कॉल की, पर मैकेनिक का नंबर ही बंद जा रहा था। फिर उसने गाड़ी को ठीक करने की खुद ही ठान ली। अभी वो गाड़ी ठीक कर ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। उसने पीछे मुड़ के देखा तो दूर दूर तक कुछ नहीं था। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, और बारिश इतनी तेज थी कि दूर दूर तक उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोबारा से अपनी गाड़ी को ठीक करने में मसरूफ हो गया, और इस बार उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो एकदम से पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक छोटे कद का आदमी उसके पीछे खड़ा है। आदिल बहुत डर चुका था, लेकिन एक इंसान को देखकर उसे हिम्मत आई। उसने उससे पूछा कि भाई आप कौन हो। उस छोटे शख्स ने आदिल से पूछा आप कौन हो और इस वक्त इस सड़क पे क्या कर रहे हो। तो आदिल ने बताया कि मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ और आज इस वक्त मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है और मेरे मैकेनिक का नंबर ही बन जा रहा है। शख्स ने कहा, तो आदिल ने उससे पूछा कि आप कौन हो भाई और आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। शख्स ने कहा मेरा नाम मैथ्यू है और यहीं पास में मेरा घर है। और मैथ्यू ने कहा कि आप जानते हैं कि आप किस जगह पे खड़े हैं और ये जगह कितनी ख़तरनाक है, कि आपने यहाँ से मुतालिक कोई वाक़यात नहीं सुन रखे। इस पर आदिल बोला कि मैंने सुना तो बहुत कुछ है, पर कभी किसी के वाक़े में कोई सच्चाई नज़र नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसे वाक़यात होते होंगे। ये तो कब्रिस्तान है, ये तो सब मरे हुए लोग रहते हैं। इस पर मैथ्यू ने कहा कि मैं यहाँ से मुतालिक आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। बहुत पुराने वक्त की बात है कि इस रास्ते से रात के वक्त एक लड़का गुजर रहा था। वो कब्रिस्तान के पास ही रहता था। वो रात के इस पहर इस सड़क से गुजर रहा था कि किसी गाड़ी वाले ने उसको बहुत ज़ोर से हिट किया। वो लड़का ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा रहा और गाड़ी वाला भाग गया, और इस इंसान सड़क पर उसने तड़पते तड़पते अपनी जान दे दी, पर उसकी मदद को कोई ना आया। कहा जाता है कि उस लड़के की रूह हर गुजरने वाली गाड़ी को रात के इस पहर तंग करती है, और कई लोगों की तो उसने जान भी ले ली है। और मैथ्यू ने कहा कि आदिल, क्या कभी आपने भी किसी के साथ ऐसी ज्यादती की है। इस पर आदिल ने कहा नहीं, अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज तक मुझसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, और ना ही मैं ऐसी सोच रखता हूँ कि किसी को हिट करके भाग जाऊँ। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। इस पर मैथ्यू ने कहा कि आदिल, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं भी गाड़ियों का थोड़ा बहुत काम जानता हूँ। आप गाड़ी में बैठिए, गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए, मैं आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। इस पर आदिल बहुत खुश हुआ। वो गाड़ी के अंदर जाके बैठा और मैथ्यू ने उसे गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब मैथ्यू ने बोनट बंद किया और आदिल को गाड़ी का शीशा नीचे करने का कहा। आदिल ने जो ही शीशा नीचे किया और मैथ्यू ने उसे कहा कि आपकी गाड़ी ठीक हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं, यहाँ ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। लड़के का बहुत शुक्रिया अदा किया और आदिल जो ही जाने लगा तो मैथ्यू ने उसे कहा कि रुकिए, आपने तो मेरी पूरी कहानी सुनी ही नहीं। क्या आप उस लड़के को जानते नहीं थे कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था। फिर आदिल ने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता था। मैथ्यू ने कहा कि वो सामने उसकी कब्र है और जिस जगह आप खड़े हैं इसी जगह पे उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, और उस लड़के का नाम मैथ्यू था। ये सुनकर आदिल के रोंगटे खड़े हो गए और उसके देखते ही देखते मैथ्यू वहाँ से गायब हो गया। आदिल इतना खौफज़दा हो गया कि उसने गाड़ी बहुत तेज़ी से वहाँ से भगाई और घर जाकर 2 हफ्ते बुखार में मुब्तला रहा। नाज़रीन, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, और हमारी आने वाली वीडियोज़ में हम आपके लिए ऐसी 100 प्लेसेस पे जाएंगे जहाँ के मुतालिक मशहूर है कि यहाँ कोई जिन्नात हैं या कोई ऐसे भी असरात हैं। हमारे साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और घंटी का आइकन लाजमी दबाया करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगली वीडियो तक ले दीजिए इजाज़त।
اللہ حافظ.